तो सुबह सुबह ही हमें पटियान में सियाराम बाबा के आश्रम पर ही चाय मिली और यहाँ से ही हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े। तो ये हमारी खुशनसीबी थी कि हम सियाराम बाबा के आश्रम में रुके और सभी को नर्मदे हर करके आगे निकले। तो एक नदी आती है जो कि नदी को पार करते ही बंसावली करके नदी एक आती है, तो इसको पार करके ही परिक्रमा वाले सभी के साथ थे। तो यहीं से हम आगे बढ़े तो एक आश्रम की ओर जो पास में ही था। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये बंसावली नदी का, और इतना सुंदर दृश्य हमने अपने जीवन में आनंद लेते हुए ये रमणीय स्थान को आनंद लेते हुए आगे बढ़े हैं। बहुत ही सुंदर सा ब्रिज बना है और बहुत ही जो ये नदी है उसका नाम तो नहीं पता है, पर बहुत ही आवाज़ के साथ ये बह रहा है पानी। और ये दृश्य जो है बड़ा ही आनंद और सुकून देने वाला है। परिक्रमा मार्ग की सारी कठिनाई जो है ये दृश्य ये व्यू देख कर ही समाप्त होते हैं। मैंने मुझे हर एक मिनट एक मिनट तो आश्रम बहुत ही अच्छा था। बाल भोग के लिए हमने बाल भोग पाया है यहाँ इस आश्रम में, और बाल भोग करके हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला आश्रम था जो कि परिक्रमा वालों सभी को बाल भोग के रूप में चाय और खीर मिली है सुबह सुबह, जो कि आनंद और तृप्त हो गए। तो ये सीताराम आश्रम था और बहुत ही सुंदर आश्रम, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में। तो बिलड़ देव का आश्रम था, मंदिर था, और वहाँ से हम इस आश्रम की ओर गए और यहाँ पे हमने बाल भोग मिलते हुए देखा। और यहाँ पे चाय और लस्सी का जो बाल भोग मिल रहा था वो बहुत ही अच्छा और सुंदर था। तो बड़े ही तृप्त हो गए लस्सी पी के यहाँ से, और यहाँ से हम आगे बढ़े हैं लस्सी पी के। ये वही दृश्य है। नर्मदे हर सभी को इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे आप देख रहे हैं लस्सी जो है दी जा रही है सभी परिक्रमा वालों को, हमने भी पी है। बड़ा ही आनंद और बहुत ही सुकून मिला है। तो आगे गए लेपा गांव की ओर। लेपा गांव में राम लक्ष्मण और जानकी जी का मंदिर था, बहुत ही सुंदर और प्यारा। तो भगवान के दर्शन करके हम बहुत ही धन्य हुए हैं, और लेपा गांव में से आगे हम निकले हैं। यहाँ पे रुके नहीं ज़्यादा, और दोपहर के समय के भोजन के लिए हम आगे बढ़े हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा था। तो ये सीताराम आश्रम जानकी माता जी का स्थान था, और ये बड़ा ही आश्रम था और सुंदर आश्रम था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो नर्मदे हर वीडियो बना दो तब भेजने में आनंद आएगा। जी जी बोलो नर्मदे हर। वेदा संगम नर्मदा मैया की जय। वीडियो बन रहा हूँ। हाँ बना वीडियो बना लो बढ़िया। नर्मदे बोलिए एक बार फिर से नर्मदे हर। तो माकन खेड़ा करके गाँव है जहाँ पे वेदा नदी को पार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे आश्रम आया हुआ था जो कि तो भोजन प्रसादी का भी व्यवस्था थी, अन्य क्षेत्र था। तो ये हमने परिक्रमा वासियों को बुलाकर प्रेम भाव से भोजन कराया है।
जो कि बहुत ही आनंद और तृप्ति हुई है। और यहीं से ही हम सभी परिक्रमावासी आगे बढ़े हैं। ये माखन खेड़ा का कबीरधाम आश्रम है और ये अन्न क्षेत्र है, तो यहाँ पे भोजन प्राप्त हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता। तो थोड़े आगे गए और जहाँ पे वेदांत विला आश्रम माखन खेड़ा था, तो हमने वो आश्रम देखने भी गए थे और बहुत ही बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे परिक्रमावासी भी रुकते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं और अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो नर्मदे हर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, उतनी ही मेहनत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार से बढ़ाइए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो स्थान है औरों को भी शेयर करें, जैसे कि वो अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े और परिक्रमा मार्ग की चाहना लेके इस परिक्रमा मार्ग में आए। तो स्वामी जी का ये समाधि स्थान है और समाधि स्थान के दर्शन करके हम आगे बढ़े हैं परिक्रमा मार्ग में कठोरा गांव की ओर। और कठोरा गांव की ओर हम रोड मार्ग से गए थे, जो कि कठोरा जाने के लिए तट मार्ग भी था और तट मार्ग से वो कम किलोमीटर पड़ता है और रोड मार्ग से तो ज़्यादा, तो हमें रोड मार्ग अपनाना पड़ा। परंतु कुछ तट मार्ग भी है यहाँ पे, तट मार्ग से भी कठोरा जा सकते हैं और शाली वाहन के लिए भी तट मार्ग से भी जा सकते हैं। नर्मदे हर सभी को, परिक्रमावासियों को, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यार देते रहिए और अपनी आध्यात्मिकता, अपनी जर्नी को बढ़ाते रहिए। तो पहुंच गए माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग माखन खेड़ा से कठोरा जाने के लिए। रोड मार्ग से हम निकले थे। हमने कहा है थोड़ा घुमाव वाला था, यू टर्न वाला था, फिर भी हम कच्चे रास्ते से निकलते हुए कठोरा पहुंच गए। और यहीं से ही तट मार्ग भी है आगे जाने के लिए। तो कठोरा जाने के लिए भी माखन खेड़ा से भी तट मार्ग भी है, अवश्य जानिए और तट मार्ग से जाइए और बड़े आनंद और सुकून से अपनी परिक्रमा मार्ग को अपना लीजिए। नर्मदे हर सभी को। तो कच्चे रास्ते पर महाराज जी, हम जो इसके साथ से हम चल रहे हैं, ये महाराज जी धीमे चलते हैं और परंतु उनका साहस बहुत ही अड़ग है कि हमें परिक्रमा करनी है, वो भी पैदल ही। तो परिक्रमा मार्ग में पैदल परिक्रमा करते हुए हम कठोरा पहुँचे और सभी के साथ पहुँचे, आनंद से पहुँचे, सुकून से पहुँचे। और ये देख रहे हैं कठोरा का आश्रम, बहुत ही सुंदर नानक साहब, नानक दास जी महाराज का आश्रम है ये, और बहुत ही बड़ा और सुंदर। और इनके श्रद्धा जो है, इनकी आस्था जो है परिक्रमावासियों के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम रात्रि विश्राम किए हैं, भोजन प्रसादी प्राप्त की है और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने स्नान किया है नर्मदा मैया में और ये वहीं आप देख रहे हैं नर्मदा मैया जी को। तो ये स्नान करते हुए हम जा रहे हैं और यहीं पे स्नान किया है हमने और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर वातावरण रहा यहाँ का। तो नर्मदे हर सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो काफ़ी महात्माओं के साथ, काफ़ी परिक्रमावासियों के साथ हम रुके हैं यहाँ पे और आनंद के साथ ये स्नान किए हैं। और नर्मदे हर।
तो ये देख रहे संत श्री नानक दास जी महाराज कठोरा गांव का नाम है। यहाँ नर्मदा मैया का स्थान है और बहुत ही सुंदर और प्यारा। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी को प्रणाम करते हुए परिक्रमा में हम आगे बढ़ेंगे कल की ओर। तो सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नर्मदे हर